हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज मैं आपको समझाती हूँ कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये आपके हिंदी की बुक है बसंत बसंत भाग 2 से लिया गया है। ये कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के और ये लेसन 1 है, पहला पाठ है आपका। तो हम आज जानेंगे इसके सारांश के बारे में। इस कविता के माध्यम से क्या कहा गया है, इस कविता का क्या मतलब है। ये पूरी कविता को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे ताकि आपको ये वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझना है, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो अब इसका उत्तर आप आसानी से दे सको। अगर आप सुन लोगे ध्यान से बच्चों तो इसका उत्तर आप आराम से अपने आप ही कर सकोगे, लिख सकोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कविता का सारांश। ये कविता है ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। तो ये कविता को आप पढ़ लेना, 8 लाइन चाहे याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। उसके बाद मैं इसका सारांश समझा देती हूँ, इस कविता में क्या कहा गया है। ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न उत्तर वगैरह आए तो आप आसानी से कर सको। तो क्या है यहाँ पर, कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित, यानी इस कविता का कवि कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, सुमन जी है। इस कविता को जो लिखा है उनका नाम है, लेखक का शिवमंगल सिंह सुमन। इनके द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है, यानी पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता यानी आज़ादी का जो महत्व है, आज़ादी हमारे लिए कितना अच्छा है, इसको दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। कविता के माध्यम से चिड़िया, पक्षी यानी चिड़िया कह रही है कि हम खुले आसमान में घूमने फिरने वाले, उड़ने वाले हैं, खुले आकाश में घूमना हमें पसंद है। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। यानी अगर पक्षी को, चिड़िया को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वो अपना गीत नहीं गा पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे। पिंजड़े में बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, वो खुश नहीं रह पाएंगे, ना अपना गीत गा पाएंगे, ना किसी को गीत अपना सुना पाएंगे, ना कोई वो अपने अच्छी तरह से ना उड़ पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का क्यों ना हो, पक्षी कह रही है कि पिंजड़ा भले ही सोने का क्यों ना हो, खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकराकर टूट जाएंगे। अगर उसको, चाहे उसको पिंजड़े में बंद कर दो, चाहे सोने का भी पिंजड़ा हो, तो भी उसको पसंद नहीं है, तो भी उसके लिए अच्छी बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है। वो उड़ना पसंद करते, उड़ने में उसकी खुशी है। जब वो खुश होकर उड़ना चाहेंगे, फड़फड़ाएंगे, तो उसके पंख क्या हो जाएंगे, उसमें टकरा कर टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद कर देंगे तो उड़ कैसे पाएंगे, पंख तो टूट ही जाएगा ना, आप समझ सकते हो। इसीलिए पिंजरे में बंदी जीवन हमारे लिए महत्वहीन है, यानी पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाए तो उसका जीवन महत्वहीन है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे, पक्षी कह रही है। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए क्या लिखा है, हम नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले। हम यहाँ पर कौन है, हम मतलब पंछी है, हम पंछी नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले। कहाँ का जल पीता है, नदियों का और झरनों का। कैसा जल पीता है, बहता हुआ जल पीने वाले, पक्षी कह रही है। पिंजड़े के अंदर ना तो हमारी भूख मिटेगी और ना प्यास। पिंजरे के अंदर में उसको भूख प्यास, जो भी उसको खाना दिया जाए वो मन से नहीं खाएंगे, इसलिए उनका भूख प्यास नहीं मिटेगा। हमें आजाद रहकर कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का मैदा खाने से अच्छी ही है। कह रहे कि हमें बाहर रहना, खुला रहना, आज़ाद रहना पसंद है, चाहे हमें कड़वी निबोरी खाना पड़े। चाहे नीम की निबोरी होती है ना, कड़वी कड़वी होती है, फल एक तरह का, तो वो कड़वी फल खाना पसंद है, लेकिन उसको पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। कितने भी कड़वी फल खा लेंगे, बाहर रहना पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का मैदा खाने से अच्छा, यानी सोने के, अगर वो पिंजरे में बंद करके रखा जाए चिड़िया को और सोने की कटोरी में मैदा दिया जाए तो भी वो खाना पसंद नहीं करेंगे।
ठीक है। सोने की कटोरी सोच लो, बहुत अच्छा कटोरी है, सोने की कटोरी है, मैदा है, लोग चिड़िया खा लो ऐसा, लेकिन वो चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बंद रहकर, पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में भी मैदा खाना पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ वो चाहे वो उसको कड़वी निबोरी ही खाना पड़े। समझ में आया? कड़वी निबोड़ी खाना पसंद है, लेकिन सोने की कटोरी में मैदा खाना पसंद नहीं है। पिंजरे में बंद रहकर खुले आसमान में रहना, खुला रहना, आजाद रहना पसंद है। सोने के पिंजरे में बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। कह रहे हैं कि उसको अगर चिड़िया को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो जो उड़ने की जो गति है, उसकी उड़ान है, तेज है, धीमी है, सारे वो भूल गए, उड़ना ही भूल गए। वृक्ष की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब एक सपना बनकर रह गया है। वृक्ष की ऊंची डाली में बैठते थे और झूला झूलते रहते थे चिड़िया, जब आज़ाद रहते हैं तो। और तो ये अभी अगर उसको बंद कर दिया है पिंजरे में, तो यह एक तरह का सपना बनकर रह गया। वो सिर्फ पिंजरे में बंद होकर सपना देख सकते हैं कि हम पेड़ों पर झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, बैठे हैं, इस तरह सिर्फ वो सपना देख रहे हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसलिए हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। और चिड़िया की क्या इच्छा थी? चिड़िया की इच्छा थी कि उड़ते हुए, यानी उड़ते उड़ते जाएंगे नीले आकाश, आकाश को नीला बताया गया है यहाँ पे, नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। सीमा मतलब जहाँ तक आकाश खत्म हो रहा है, एकदम बिल्कुल बॉर्डर जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल आकाश दूर तक पहुंच जाएंगे, उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे कह रहे। और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसी अनार के दाने चुनेंगे। कैसे अनार के दाने चुनेंगे? यहाँ पर दाने नीचे चुनते हैं ना चिड़िया, तो वहाँ आसमान में उड़ेंगे और तारों जैसे अनार के दाने चुनेंगे। तारों के जैसे अपनी लाल चोंच से, लाल अपनी चोंच को लाल बताया है। और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच किसके जैसी? सूरज की किरणों जैसी। अगर हम आज़ाद रहेंगे तो इस सीमाहीन क्षितिज से हमारी उड़ान की प्रतिस्पर्धा होगी। अगर हम आज़ाद रहेंगे, अगर वो खुले आसमान में उड़ सकेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, तो क्या होगा? सीमाहीन क्षितिज से हमारी उड़ान की प्रतिस्पर्धा होगी। सीमाहीन यानी बिल्कुल सीमा नहीं है, ख़त्म, अंत नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक, जहाँ पर आकाश और धरती का अंत हो जा रहा है, लास्ट तक दिख रहा है, वहाँ तक उड़ेंगे वो। और हमारी उड़ान की प्रतिस्पर्धा होगी, यानी इतना उड़ेंगे उड़ते उड़ते, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होगी, कितना ज़्यादा उड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे चिड़िया सोच रही उड़ते जाएं और उसकी प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कंपटीशन होगी खूब उड़ने की कि कितना उड़ पा रहे हैं। और या तो हम आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आसमान के लास्ट तक पहुंच जाएंगे, सीमा तक, आकाश के लास्ट तक, सीमा तक पहुंच जाएंगे, या उड़ते उड़ते ही अपने प्राण त्याग देंगे। कह रहे उड़ना ही पसंद है, चाहे हम उड़ते उड़ते प्राण त्याग देंगे। अंत में पक्षी मनुष्य से विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही हमारा घोंसला नष्ट कर डालो। पक्षी कह रहे हैं, आराम से प्यार से विनय पूर्वक कह रहे हैं कि भले ही हमारा घोंसले में रहते हैं ना पक्षी, तो घोंसला नष्ट कर डालो, तोड़ डालो घोंसला को, और टहनी का सहारा, हमारा ठिकाना भी तोड़ दो। जो टहनी में घोंसला बना के रहते हैं, ठिकाना मतलब उनका वहाँ का रहने का घोंसला भले उसको भी तोड़ दो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो, यानी उड़ान में बाधा मत डालो, उड़ने के लिए रोको मत। ईश्वर ने हमें पंख दिया है, उड़ने के लिए दिया, हमें उड़ने दो। चाहे हमारा घोंसला तोड़ डालो, लेकिन हमें उड़ने से मत रोको, उड़ने में हमें बाधा मत डालो, यानी पिंजरे में हमें कैद मत करो। कौन कह रहे हैं? पंछी कह रहे हैं, पंछी, चिड़िया कह रही है। यह उड़ान ही हमारा जीवन है। और क्या कह रही है चिड़िया? यह उड़ान ही हमारा जीवन है, यानी जीवन, उड़ना क्या है? चिड़िया का जीवन है। उड़ने की आज़ादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत छीनो। चिड़िया कह रही है उड़ने की आज़ादी छीनकर हमसे, यानी चिड़िया से हमारा जीवन मत छीनो। उनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा अगर उसको उड़ने की आज़ादी को छीन लिया जाए और पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो उनका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह से चिड़िया ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से। समझ में आया आपको?
और फिर अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।